हेलो फ्रेंड्स, एनी टाइम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है कि ब्रिटिश में हम क्या बोलते हैं और अमेरिकन में क्या बोलते हैं। एक्चुअल क्या है, बोथ जो हम ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम, बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ब्रिटिश बोलते हैं, अमेरिकन नहीं बोलते हैं। बहुत सारे कहते हैं हम अमेरिकन बोलते हैं, ब्रिटिश नहीं बोलते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम दोनों यूज करते हैं, ब्रिटिश भी यूज करते हैं और अमेरिकन भी यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज शुरू करते हैं हम क्या, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन। देखो, एडवर्टाइजमेंट, आपने बहुत एडवर्टाइजमेंट टीवी में आते हैं या फिर न्यूज़पेपर में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो ये ब्रिटिश वाले बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अमेरिकन यहाँ बोलते हैं कॉमर्शियल। क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल। एडवर्टाइजमेंट को कॉमर्शियल भी बोलते हैं। इट मीन से आप भी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक एडवर्टाइजमेंट और यू कैन स्पीक ऑल्सो कॉमर्शियल। इट मीन्स ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। अब देखिए, यू आर वेलकम, आपने सुना होगा, हर कोई व्यक्ति बोलता है यू आर वेलकम, ठीक है, आपका स्वागत है। तो ये क्या बोलते हैं यहां अमेरिकन, क्या बोलते हैं? एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, ठीक है। कोई थैंक यू, एनी टाइम, तो हम बोलते थैंक यू, तो सामने होता है यू आर वेलकम, या वेलकम, ठीक है। तो एनी टाइम भी बोलते हैं। या कर नया नया कोई घर पर आ गया तो आप बोलते हैं यू आर वेलकम, इट मीन्स एनी टाइम बोल सकते हैं उसको भी। फ्लैट, ब्रिटिश में फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। और यहां बोलते हैं अपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। फ्लैट, जब बड़े बड़े शहर होते हैं, सिटीज होते हैं, तो उन सिटीजों में फ्लैट होते हैं, ठीक है। वहां पर हम ब्रिटिश में उसको फ्लैट कहते हैं और यहां पर हम अमेरिकन में क्या कहते हैं, उसको अपार्टमेंट कहते हैं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, टेलिंग इन दिस टाइम्स व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। कोड नंबर, तुम्हारा जो कोड नंबर होता है, तो उस कोड नंबर को हमको क्या कहते हैं? एरिया नंबर भी कह सकते हैं। एरिया नंबर, क्या कह सकते हैं? एरिया नंबर। एंड ब्रिटिश में मोटर कार कहते हैं, मोटर कार, गाड़ियां जो हमारे पास होती हैं, ठीक है, मोटर कार। तो अमेरिकन में उसको क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल। क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल। मोटर कार, ऑटोमोबाइल। लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी। हम देखो, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्रिटिश जो होती है, हम ब्रिटिश, जो अमेरिकन होते हैं, भारतीय होते हैं, इंडियन होते हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, बल्कि बोथ आर मिक्सअप। उसे मिक्सअप करते हैं, हर दोनों को मिक्स बोलते हैं वो। लेबोरेटरी, बहुत सारे लोगों को लेबोरेटरी पता नहीं होता है, उनको वॉशरूम पता होता है, वॉशरूम, ठीक है। कहाँ? लेबोरेटरी को वॉशरूम भी कहते हैं यहां पर। फैच मीन्स होता है ब्रिंग। इट मीन्स ब्रिटिश में फैच कहते हैं और ब्रिंग किसे, अमेरिकन में ब्रिंग कहते हैं। अब देखो, प्रीटी, आई एम प्रीटी फाइन, मतलब मैं बहुत सुंदर स्त्री। प्रीटी मीन्स होता है सुंदर, तो यहां अमेरिकन में कहते हैं कूल कह देते हैं। क्या कहते हैं? कूल। एंड हरी अप, इट मीन्स जल्दी करो, हरी अप। ये क्या बोलते हैं? ब्रिटिश में बोलते हैं, तो यहां क्या बोलते हैं अमेरिकन में? स्टेप ऑन इट। क्या बोलते हैं? स्टेप ऑन इट। और जरा से देखिए, एटीएम, व्हाट द मीन्स एटीएम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। व्हाट द मीन्स ऑफ, जो एटीएम जिसमें पैसे निकालते हैं, ब्रिटिश में वो एटीएम बोलते हैं और उसी को अमेरिका में कहते हैं कैश डिस्पेंसर। क्या कहते हैं? कैश डिस्पेंसर। कैश डिस्पेंसर क्या कहते हैं? कैश डिस्पेंसर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम को अमेरिकन में क्या कहते हैं? बिसाइड्स। व्हाट द मीन्स ऑफ द अपार्ट फ्रॉम में बिसाइड्स? अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, ठीक है, हम इसका भी यूज कर सकते, इसके अलावा। मैं अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा, सब वहां आएंगे, ठीक है ना। तो क्या है? अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा, तो अपार्ट बिसाइड्स मी, ऐसे बोल सकते हैं उसको। यानी कि अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश में कहते हैं, बिसाइड्स अमेरिकन में कहते हैं। क्लीन योर टीथ, ब्रिटिश में कहते हैं ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ अमेरिकन में कहते हैं। रिंग, यहां कॉल कहते हैं, ठीक है। रिंग मतलब कॉल करना, मैं तुम्हें रिंग कर रहा था। फॉग लैंप, यहां कहते हैं फॉग लाइट। फॉग लैंप, फॉग लाइट। यहां रबिश। फॉग लैंप किसे कहते हैं? जो फॉग लैंप होता है, जहां पर कोहरा है, वहां पर हम
गाड़ियों में उस चीज़ को लगाते हैं, ठीक है ना, आगे से लैंप लगाते हैं या लाइट लगाते हैं तो उसको यूज लैंप और लाइट दोनों यूज करते हैं। रबिश, रबिश मीन्स कहता है कूड़ा, ठीक है, जहां पर कूड़ा होता है उसको गार्बेज, यहां हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्बेज। रबिश ब्रिटिश में, गार्बेज अमेरिकन में। डायनेमो, डायनेमो यानी कि जनरेटर, जनरेटर, डू यू नो जनरेटर, डायनेमो, डायनेमो जनरेटर। इंटरवल, मैंने कहा इंटरवल हो गया, ये सबको पता है, लेकिन अब मोस्टली आप मूवी देखेंगे वहां इंटरमिशन आता है, MISSION, इंटरमिशन। इंटरवल स्कूल में होता है, मोस्टली स्कूल में इंटरवल होता है। इंटर से जब भी आप मूवी देखते हैं वहां इंटरमिशन होता है। अगर ऑफिस में जब लंच टाइम होता है तो उसे लंच टाइम, तो टी ब्रेक कहते हैं उसे, यही इंटरवल को क्या कहते हैं, टी ब्रेक। तो वहां क्या है, ऑफिस वालों के लिए क्या हो जाएगा, टी ब्रेक, एंड ब्रिटिश इंटरवल, और यहां अमेरिकन में क्या बोलते हैं, इंटरमिशन। ओके। सिटिंग रूम, सिटिंग रूम को हम लिविंग रूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग रूम। सिटिंग रूम, लिविंग रूम, जहां पर बैठने का हमें एक, जहां घर होता है तो उस घर में एक रूम ऐसा होता है जहां पर मेहमानों को ठहराव के लिए होता है, तो हम मेहमान ठहर सकते हैं, तो वहां सिटिंग रूम होता है। पोस्टमैन, देखो ब्रिटिश में पोस्टमैन कहते हैं, हमारे यहां पे हम कहते हैं पोस्टमैन, पोस्टमैन इट मीन हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं यहां पर पोस्टमैन को, लेकिन अमेरिका में कहते हैं मेलमैन, मेल मैन, इसको मेल मैन भी बोलते हैं। पोस्टमैन होता है मेल मैन। टाइडी, टाइडी एक्चुअल टाइडी हम दोनों यूज करते हैं, टाइडी भी यूज कर लेते हैं हम, यहां पर हम नीट भी यूज कर लेते हैं इसको, नीट, नीट में से साफ सुथरा, यहां पर टाइडी भी सजाना भी होता है और साफ भी होता है। टाइडी अवर रूम, टाइडी माई रूम, ऐसे भी यूज कर लेते हैं। नीट एंड क्लीन। हायर, हायर इट मीन्स रेंट, किराया। मैंने कहा इस घर का हायर किराया कितना है, रेंट और हायर, मैं इसको हायर करेंगे। कैब, कैब अब अभी बाद में आएगी कैब, इट मीन्स व्हीकल्स, जो हमारी गाड़ी कन्वेंस होती है उसको हम हायर करके लाते हैं, ठीक है ना, यानी कि रेंट पे लिए रहते हैं। चॉपर, बस देखो यहां पर चॉपर जो बोलते हैं यहां पर ब्रिटिश में बोलते हैं, और यहां पर जो है उसी चॉपर को हेलीकॉप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर इट मीन्स दो चॉपर, कहां, ब्रिटिश में, अमेरिका में हेलीकॉप्टर, बट हम एवरीबडी इज द यूज हेलीकॉप्टर, नोबडी विल लाइक यूज ऑफ चॉपर, चॉपर को यूज नहीं करता है, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे, यहां पर हम मंडे टू फ्राइडे जो है, मंडे थ्रू फ्राइडे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मंडे थ्रू फ्राइडे, मंडे थ्रू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस खुला है, मंडे टू फ्राइडे हम घूमने जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम ये करते हैं, तो हम मंडे थ्रू फ्राइडे हम ये करते हैं, मंडे थ्रू फ्राइडे हमारा ऑफिस खुला रहता है, ठीक है। मंडे थ्रू फ्राइडे दोस्त लोग हम फन करते हैं, कई चीजें हैं, तो टू की जगह हम यहाँ पर थ्रो यूज करते हैं। वैसे बिकॉज देयर ब्रिटिश एंड अमेरिकन वर्सेस, ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन, जैसे ब्रिटिश है यहाँ अमेरिकन यूज करेंगे हम, ठीक है। केमिस्ट शॉप, जहां पर हमें क्या है, मेडिसिन मिलती है, जहां पर मेडिसिन मिलती है इट मीन्स जहां पर हमें दवाएं प्राप्त होती हैं, एक दुकान ऐसी होती है केमिस्ट शॉप कहते हैं, और एग्जैक्ट उसको यहाँ क्या कहते हैं, ड्रग स्टोर, क्या कहते हैं, ड्रग स्टोर। ओके। पेट्रोल, पेट्रोल यू नो वेरी वेल दैट पेट्रोल एवरीबडी यूज इन व्हीकल्स, गाड़ी है, फिर बाइक है, कहीं पर भी है तो वहां पर हम पेट्रोल का यूज जरूर करते हैं, लेकिन पेट्रोल को हम अमेरिकन में क्या कहते हैं, जरा यहां दे, गैस भी कह सकते हैं इसको, या गैसोलाइन भी कह सकते हैं, और यू कैन यूज इट फ्यूल। क्या यूज करते हैं इसको, फ्यूल भी यूज करते हैं, फ्यूल। मैं फ्यूल बनाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द फ्यूल, ठीक है, मैं फ्यूल भराने जा रहा हूं, मैं गैसोलाइन भराने जा रहा हूं, मैं गैस भराने जा रहा हूं, मैं पेट्रोल भराने जा रहा हूं। आई मीन देखो क्या, गैस भराने जा रहा है, गैसोलाइन एंड पेट्रोल, कुछ भी यूज कर सकते हैं। वेल डन, वेल डन माई सन, यानी कि गुड जॉब, ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा, ठीक है, वेल डन, कोई अच्छा काम करता है वेल डन, तो वेल डन किसी काम, गुड जॉब यूज करते हैं, गुड जॉब, ठीक है। हैव गॉट, हैव गॉट यहां हम हैव यूज करते हैं ओनली, देखो अमेरिकन में हैव, यहां पर ब्रिटिश में हैव गॉट। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे, मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है, आई हैव गॉट मोबाइल, ठीक है, आई हैव गॉट मोबाइल, यूज ऑफ ब्रिटिश, मैंने कहा मेरे पास मोबाइल है, सेम है, आई हैव मोबाइल, ना ये गलत है ना ये गलत है, बट ये ब्रिटिश में बोला जाता है, यहां पर अमेरिकन बोला जाता है, आई हैव मोबाइल, आई हैव गॉट मोबाइल। ब्रिटिश में देखो इन्फेंट स्कूल कहते हैं ना, इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स क्या होता है, मीन्स होता है इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स होता है बच्चा, किड्स, ठीक है।
इन्फेंट में से किड्स, तो हम यहां पर कहते हैं किंडरगार्टन, कितने, यानी कि केजी, किलोग्राम वाला नहीं है। एक्चुअल देखो हम क्या लगा, हम लोग अमेरिकन बोलते हैं। यहां पर बच्चों के लिए हम कहते हैं हमारा बच्चा यूकेजी में पढ़ता है, एलकेजी में पढ़ता है, मीन्स एलकेजी लोअर किंडरगार्टन एंड यूकेजी अपर किंडरगार्टन, ठीक है, दोनों बता दिए। तो वहां पर सिर्फ केजी हो, किंडरगार्टन, यहाँ बच्चे वहां पढ़ते हैं किंडरगार्टन यूज करते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रिटिश वाले क्या यूज करते हैं, इन्फेंट स्कूल। ओके, नंबर प्लेट, कोई भी गाड़ी का नंबर प्लेट होता है तो हम देखो यहाँ पर ब्रिटिश, देखो यहाँ पर हम अमेरिकन बोल रहे थे, यहाँ पर सब लोग ब्रिटिश बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन कोई नहीं बोलता। क्यों? नंबर प्लेट को इंग्लिश में और क्या कहते हैं, लाइसेंस प्लेट, लाइसेंस प्लेट कहते हैं, लाइसेंस प्लेट कहते हैं, नंबर प्लेट को कहते हैं लाइसेंस प्लेट कहते हैं। एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दोनों यूज करते हैं हम लोग, ओवर टाइम, मोस्टली ओवर टाइम कहाँ, जो बहुत जो कंपनियों में काम करते बड़े, तो वहां पर वो ओवर टाइम यूज करते हैं। पास, पास मतलब कोई गाड़ी को पास देना, ठीक है, किसी को गाड़ी को पास देना, हम ब्रिटिश में उसको हम क्या कहते हैं, चलो इसको पास दे दो, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, ओवरटेक, ओवरटेक, बहुत सारे ओवरटेक, उसको ओवरटेक पास दोनों यूज करते हैं, लेकिन हम अमेरिका भी कभी ओवरटेक यूज कर लेते हैं, लेकिन पास हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है ना। सीवी, what means CV? CV means curriculum, ठीक है, curriculum, it means CV, it means बायोडाटा, यहां पर और लिख देता मैं, बाय लिखने समझा दो, बायोडाटा। बायोडाटा क्या है, हम अपने बायोडाटा, बायोडाटा यहां पर हम क्या बोलते हैं, रिज्यूम, कहां, अमेरिकन स्टाइल में उसको रिज्यूम बोलते हैं, ब्रिटिश में उसको क्या कहते हैं, सीवी बोलते हैं, बायोडाटा बोलते हैं, ठीक है, रिज्यूम। और एक रिज्यूम का अर्थ क्या है, रिज्यूम का अर्थ एक होता है, एक दोबारा करना, रिज्यूम, किसी चीज को दोबारा करना उसको रिज्यूम भी कहते हैं, ठीक है, दोबारा उस पर काम करना उसको रिज्यूम भी कहते हैं। फुटबॉल, देखो फुटबॉल हम ब्रिटिश में बोलते हैं, लेकिन हम आज तक हम लोगों ने ब्रिटिश में बोलने की पूरी कोशिश कर रही है, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, पर अमेरिकन हमको पता है नहीं कि फुटबॉल इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सॉकर। इसको देखो दो प्रोनाउंसेस क्लियर है इसके, सॉकर या सॉकर, सॉकर, ठीक है। नॉट, देखो ब्रिटिश में हम नॉट बोलते हैं, देखो यहां पर हमको फुटबॉल पता है ब्रिटिश में, लेकिन यहां पर हमको अमेरिकन में पता नहीं है फुटबॉल को क्या कहते हैं, लेकिन यहां पर नॉट, ब्रिटिश हमको नॉट मींस पता नहीं है यहां पर कि ब्रिटिश में नॉट भी कहते हैं, लेकिन हमको अमेरिकन में पता है इसको जीरो कहते हैं, जीरो, ये इसको जीरो कहते हैं पीछे से, नॉट उसको ब्रिटिश में नॉट कहते हैं, नॉट जीरो। टैक्सी, यू नो वेरी वेल दैट कैब, दोनों यूज करते हैं हम टैक्सी भी यूज करते हैं, हम कैब भी यूज करते हैं उसको, ठीक है। टैक्सी जिसमें हम येलो कलर की प्लेट लगी रहती है, जिसमें हम इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, जो हम बुक करते हैं उसको टैक्सी कहते हैं। सबवे, सबवे मतलब अंडर पास, अंडर पास, व्हाट द मीन्स ऑफ द अंडर पास, सबवे किसे कहते हैं, देखो हर किसी को पता है अंडर पास किसे कहते हैं, लेकिन सबवे भी पता है सबको, लेकिन सबवे सिर्फ कहां पर पता है, गेम में। कभी अगर मोबाइल देखते हैं उसमें गेम देखते हैं, सबवे एक गेम है, सबवे, तो इट मीन्स एक सुरंग होती है, ठीक है ना, तो उसको हम अंडरपास कहते हैं। वो सुरंग के नीचे कई पहाड़ है, कुछ भी उसके अंदर जाते रहते हैं, तो इट मीन्स गाड़ी वाड़ी जाती है तो उसको अंडरपास भी कहते हैं, और उसको ब्रिटिश में क्या कहते हैं, सबवे कहते हैं, बट यहां पर अंडरपास हम ज्यादा बोलते हैं। करंटली, अभी, एक करंटली को यहां क्या बोलते हैं, ना, देखो यहां पर करंटली ब्रिटिश में करंटली बोलते हैं और अमेरिका में ना बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहां पर करंट जगह पर यहां हूं, प्लीज, करंट मेरी जो है या नाउ, अभी मैं यहां पर हूं, तो है करंटली या नाउ, सेम एज इट, दोनों बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक बोथ आर, बट करंटली इज ब्रिटिश एंड नाउ इज अमेरिकन। ब्रिटिश में हैवी बीन क्या बोलते हैं, हैवी बीन, व्हाट द मीन्स ऑफ द हैवी बीन, देखो हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं हैवी बीन, लेकिन अमेरिकन हम इसको जरा जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। अमेरिकन बोलते हैं हैव यू finished, have you finished, it means that is use the been and finished both are the equal, दोनों एक जैसे ही हैं। ब्रिटिश में हैवी बीन होता है, अमेरिकन में क्या बोलते हैं, हैव यू फिनिश्ड। मैंने कहा क्या आपने काम फिनिश कर लिया, क्या अपना लंच फिनिश करते हैं, बच्चों से बोलते हैं तो हम हैव फिनिश्ड, आप बोलते हैं हैव यू बीन, इट मीन सामने वाला समझ आएगा हैव यू, इट मीन बोल रहे हैं कि फिनिश्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्रिटिश है इसलिए जरा कम समझ में आता है, ये इसलिए समझ में आता है, अमेरिकन है इसलिए हम इसको बार बार यूज करते हैं, इससे जल्दी समझ में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। हैव यू, देखो हैवी बात, यहां पर ब्रिटिश में हैवी बात होता है, यहां कहते हैं टे की बात, ओके, नहाने के लिए बात करते हैं हैवी बात, यहां टे की बात यूज करते हैं। एनीवेयर, एनी प्लेस, ठीक है, तुम कहां हो, मैंने तुम जहां भी हो, एनीवेयर, जिस जगह पे भी हो, एनीवेयर कहते हैं, एनी प्लेस स्थान जगह है,
वहां पर हम उसको यूज करेंगे। एनीवेयर एनी प्लेस यहां बोलते हैं। चेयरमैन, देखो ब्रिटिश में चेयरमैन कहते हैं कि वो चेयरमैन है, तो सेम है यहां प्रेसिडेंट कह देते हैं, प्रेसिडेंट, यहां प्रेसिडेंट यूज कर लेते हैं, प्रेसिडेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंट कहते हैं। मैथ्स, देखो जो हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं और गलत नहीं होता कोई भी चीज, क्योंकि ब्रिटिश में मैथ्स कहते हैं, एस लग जाता है, अमेरिकन में एस हट जाता है। देखो मैथ्स, मैथ, मैथ्स, मैथ, नो डिफरेंस, ओनली एस का डिफरेंट है, सेम है, ठीक है। टर्म, टर्म अब देखो TERM, ब्रिटिश में बोलते हैं टर्म्स, ठीक है, और यहां क्या बोलते हैं, सेमेस्टर, क्या बोलते हैं, सेमेस्टर। और मोर हम क्या ज्यादातर क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेमेस्टर यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिकन हम बहुत मैं देखो दोनों यूज करते हैं, लेकिन समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग टर्म का भी यूज करते हैं, लेकिन सेमेस्टर का मोर देन मोर लोग यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ओके, जस्टेल, ये हमारा लास्ट एक वर्ड है आपको बताने के, व्हाट द मीन्स ऑफ द जस्टेल, ब्रिटिश। सो प्लीज मैं चाहता हूं कि जॉस्टेल को ब्रिटिश में जॉस्टेल कहते हैं, तो मैं अमेरिकन में जॉस्टेल को क्या कहते हैं, ये आपके लिए आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि जॉस्टेल को अमेरिकन में क्या कहते हैं। तो प्लीज यू कैन यूज ऑफ कमेंट, आप कमेंट में उसको यूज कर सकते हो, मुझे बता सकते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आज हमने जो देखा, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है यहां पर, जो आपने पढ़ा ब्रिटिश, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम क्या यूज करते हैं, दोनों को एक साथ यूज करते हैं। हम ब्रिटिश भी यूज करते हैं और अमेरिकन भी यूज करते हैं। जो शब्द हमें ब्रिटिश में समझ में नहीं आ रहा है, तो यहां हमें अमेरिकन में समझ में आ जा रहा है, और जो हमें अमेरिकन में समझ में नहीं आ रहा, वहां ब्रिटिश में समझ में आ जा रहा है। इट मीन्स ब्रिटिश एंड अमेरिकन बोथ आर टू मच सिग्निफिकेंट फॉर यू। ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों है हमारे लिए, ठीक है। तो प्लीज इनको अच्छी तरह से देखें और कोशिश करें बोलने की। यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स। इट मीन्स आपको ब्रिटिश बोलना अच्छा लगता है, तो प्लीज यू कैन स्पीक ब्रिटिश, इफ यू कैन स्पीक अमेरिकन। अगर अच्छा लगता है अमेरिकन, यू लाइक द अमेरिकन वर्ड्स, तो प्लीज यू कैन यूज अमेरिकन। दोनों बेस्ट हैं, और तो प्लीज दोनों को यूज करो। और अच्छी बात है, देखो कहीं पर अच्छी चीजें यूज करेंगे जब, तो लगा गया कि हाँ ये कोई somebody that speak fluent with confidence and new stylish word the friend of us, हमारे सामने अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो थोड़ा सा वहां पर इंप्रेशन जम जाता है कि हम अलग अलग शब्द बोल रहे हैं। तो वहां पर आपको भी अच्छी इंग्लिश बोलनी है, चाहे ब्रिटिश बोले चाहे अमेरिकन बोले। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफी है, और फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलता हूं, एक उत्साह के साथ, एक झील के साथ। ओके, फॉर द बिंग टाइम, हैव ए लव टाइम। थैंक यू।